आप पढ़िए। बिहार किसान मंच का राज्य स्तरीय बैठक था जिसमें जिला अध्यक्षों, प्रदेश पदाधिकारियों और कार्य समिति के सदस्य सारे लोग हम लोग आज साधना मैरिज हॉल में आए थे और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि राज्य के माली हालात जो किसानों का है उस सवाल पे हम 15 सितंबर को गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। और सूबे बिहार चूँकि लगभग 37 जिला जो है हमारा सुखाड़ का भेंट चढ़ गया है। 35,12,000 हेक्टेयर में धान उत्पादन का इस वर्ष नीतीश सरकार का लक्ष्य था, जिसमें मात्र 12 लाख हेक्टेयर में भी धान की खेती नहीं हो पाई है। डीजल सब्सिडी के नाम पे खाना पूरी हो रहा है और किसान त्राहिमाम में है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अनुदान नहीं, डीजल को फ्री कीजिए। और कृषि रोड मैप बिहार में फेल है। 2017 में नीतीश जी ने कृषि रोड मैप बनाया और कहा कि हम हर खेत को बिजली पहुंचा रहे हैं। आज तक सूबे बिहार में हर खेत को बिजली नहीं पहुंच पाया। कारण है कि उत्तर बिहार हमारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहां बाढ़ में बिजली का कनेक्शन खेत में नहीं जा पाया है। दक्षिण बिहार का भी वही हाल है। और बिहार में सरकारी मंडी जो अनाज खरीदने का व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए थी हरियाणा और पंजाब के तरह, वो व्यवस्था बिहार में नहीं है। नतीजन बिचौलियों और निजी व्यापारियों के हाथे औने पौने में किसान अपना अनाज बेच रहे हैं। हम सरकार से मांग रख रहे हैं कि बिहार में जो कृषि उत्पादन बाजार समिति बंद था उसको और सरकारी मंडी अनाज खरीदने के लिए जो है सो व्यवस्था हो, ताकि किसान अपना MSP पे अनाज सरकारी दर पे बेच सके और अपना लाभकारी मुनाफा कमा सके। केंद्र सरकार ने जहां तक हमारा MSP गारंटी कानून का हमारा संयुक्त किसान मोर्चा लगातार आंदोलन कर रहा है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि हम 2022 में आय दुगुना, मोदी सरकार ने कहा था कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में 2022 में किसानों का आय दुगुना करेंगे। आज तक नहीं हो पाया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि MSP को गारंटी कानून बनाते हुए स्वामीनाथन कमेटी का जो रिपोर्ट बरसों बरस से सदन के पटल पे रखा हुआ है उसको जो है सो सरकार मांग ले और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करे। सूबे बिहार में लगभग 44 चीनी मिलें थी और उसमें मात्र 8 चीनी मिलें चल रही है। और पेपर मिल जैसे बैजनाथपुर का पेपर मिल, हायाघाट का पेपर मिल ये बंद है। हमारा कटिहार जूट मिल, रामेश्वर जूट मिल समस्तीपुर बंद है। हमारा जूट सिल्क सिटी भागलपुर बंद होने की स्थिति में है। मिल्क सिटी बिहार में कई एक डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे मधेपुरा है, खगड़िया है। हम लोग का ये मिल्क सिटी कहलाता है और वहाँ किसी भी मिल्क पे आधारित उद्योग नहीं लग पाया। सरकार सिर्फ घोषणा करती है कि हम किसानों और मजदूरों का पलायन रोकेंगे। यदि ये व्यवस्था हो जाए तो हम समझते हैं कि पलायन पर भी रोक लगेगा। लेकिन चूँकि कृषि घाटे का सौदा नेताओं ने बनाया, 1977 में चौधरी चरण सिंह जी ने कृषि पे आधारित उर्वरक को सब्सिडी देने का काम किया। और मोदी सरकार जब से आए हैं, जब पोटास हम पिछले साल 800 में खरीदते थे, आज सब्सिडी घटा दिया, हमारा 1700 पोटास का दाम हो गया। DAP हम खरीदते थे 900 साढ़े 900 में, आज DAP कीमत उन्होंने बढ़ा दिया, 1350 रुपया कर दिया। लगातार सब्सिडी घटता जा रहा है। हम उर्वरक हमारा महंगा होता जा रहा है, बीज हमारा महंगा होता जा रहा है, डीजल हमारा महंगा होता जा रहा है। MSP में पिछले साल मात्र केंद्र सरकार ने 2% का वृद्धि किया और इस साल मात्र 2.5% का वृद्धि किया। ऐसी स्थिति में हमारा जो 1975 रुपया पिछले साल गेहूं का कीमत MSP में था, इस बार बढ़ा करके 2015 किया। इस तरह से हमको जो लागत पूंजी का बढ़ावा हो रहा है, हमारा मुनाफा नहीं बढ़ रहा है। 2022 जो मोदी सरकार का था कि हम आय दुगुना करेंगे, वो ढाक का 3 पात साबित हुआ। आपने जो धरना आयोजित करने का सोचा, इससे पहले आप किसी के पास मिले, किसी को ज्ञापन सौंपा आपने? देखिए, लगातार सरकार को संज्ञान में हम सारी कठिनाई किसानों का देते रहे हैं। सरकार को ईमेल से, सरकार को पत्र के द्वारा और व्यक्तिगत जवाब क्या आया? जवाब अभी तक इस दिशा में काम हो रही है। काम सिर्फ कोरा कागज आता है कि काम हो रहा है। और ऐसी स्थिति में हमारी बात छोड़ दीजिए, उनके विभाग का कृषि सलाहकार है जो किसानों के साथ लगातार काम कर रहा है। कई एक ज्ञापन दिया, मंत्री को दिया, मुख्यमंत्री को दिया, आज तक कृषि सलाहकार को उसने अस्थायी नहीं किया, वो मानदेय भी नहीं दिया। और
किसान को तो छोड़िए, उसको भी डायलमा पढ़ा रहा है बिहार सरकार। और हम चाहते हैं कि बिहार सरकार उसको भी अस्थायी करे, मानदेय दे और सरकारी कर्मी बहाल करे। और हम लोगों का जो डिमांड है कि बिहार में सरकारी मंडी हो, हर खेत को बिजली पहुँचे, उर्वरक हमारा अत्यधिक मात्रा में यहाँ उपलब्ध हो, माथे पे रबी की खेती अक्टूबर से शुरू होने वाली है। ऐसी तमाम परिस्थितियों में हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि हमारा मांग मान ले, वरना हम 15 तारीख को गर्दनी बाग में हम किसान एकदम खुले बदन, कोई हिंसक आंदोलन नहीं, एकदम किसान चूँकि शांत प्रिय होता है, हम शांति ढंग से हम आंदोलन शुरू करेंगे और सरकार को हम घेरेंगे। और निश्चित रूप से बिहार का बदहाली और से उबारने के लिए, किसानों को उबारने के लिए, यहाँ पलायन रोकने के लिए, पलायन पर रोक हटा करके आगे बढ़ाने के लिए, जब तक देश का दो हाथ, गंभीरता से इस बात को मैं रख रहा हूं कि देश का दो हाथ होता है, एक मजदूर और किसान, जब तक ये दोनों हाथ मजबूत नहीं होगा, राष्ट्र का सबल नहीं हो सकता है, राज्य सबल नहीं हो सकता है। इसलिए हम सरकार से चाहेंगे किसान और मजदूर दोनों हाथ को मजबूत करे, तभी राष्ट्र मजबूत होगा। हाँ बोलिए, क्या समाचार है? देश आज़ादी के बाद को ख़त्म किया गया। बिहार सरकार के पास ज़मीन नाम का कोई चीज़ नहीं था। जब जमींदारी प्रथा ख़त्म हुआ तो गैर मजरूआ, आम, खास और टोपोलैंड ये भी हर मौजा में है, अब बिहार के हर मौजा में है। अब वो ज़मीन पर प्रतिबंध लगा दिया कि गैर मजरूआ, खास, आम और टोपोलैंड का किसान बिक्री नहीं करेगा। इसमें मुख्य सचिव यहाँ से चिट्ठी तक दिया, बिहार सरकार का मुख्य सचिव, कि जो 1/1/1946 के पहले ज़मींदार के द्वारा जो सेटलमेंट किया गया किसानों के बीच में, चाहे केवाला के माध्यम से हो, पट्टा के माध्यम से हो, हुक्मनामा के वजह से हो, बंदोबस्त के आधार पर हो, वो सारा ज़मीन रैयती होगा। और वो रैयती ज़मीन कहते हैं, लेकिन रैयती ज़मीन का आज ये हाल है बिहार में कि सरकार का जो मुलाजिम कर्मचारी है, वो कर्मचारी LRDC और DM का भी से ऊपर है। आज कर्मचारी के आधार पर CI दस्तखत कर देता है, CO दस्तखत कर देता है और रैयती ज़मीन का पर्चा दे देता है। अब किसान परेशान है, किसान परेशान है। और आज कोर्ट में 70% केस लंबित जो है इसी आधार पर है, जो कर्मचारी के गलती के कारण किसान परेशान है और इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अगर कर्मचारी लिख देता है, उसी आधार पर CI लिख देता है, उसी आधार पर CO लिख देता है, उसी आधार पर LRDC लिख देता है, ADM लिख देता है, DM लिख देता है। जब लोग किसान अगर जाता है अपना डिफेंस लेके तो उसको कहता है जाइए सक्षम न्यायालय के पास, गलती करो तुम और सजा भोगे किसान। ये स्थिति है। आज टोपोलैंड के विषय में जो आंदोलन हुआ, हम लोग जो आवाज़ उठाया, तो आज टोपोलैंड को फ्री किया है, लेकिन गैर मजरूआ ज़मीन के संबंध में अभी तक कुछ नहीं बोला गया है। किसान खेती जो है घाटे का सौदा हो गया है। आज किसान के पास से एक मने समस्या नहीं, सैकड़ों समस्या है, पढ़ाई का है, लिखाई का है, बच्चे का शादी का, ब्याह का, इलाज का, बहुत परेशानी है। और किसान का जो मने अनाज पैदा होता है उसका कोई रेट नहीं मिलता है। उसके लिए कुछ धरना प्रदर्शन भी किया गया। केंद्र सरकार आश्वासन दिया कि इसको हम MSP को कानूनन रूप देंगे, लेकिन अभी तक आश्वासन पर आंदोलन को तोड़ दिया गया, लेकिन इसको अभी तक कानूनन पैजामा नहीं पहनाया गया है, जिसके कारण किसान के पास जो बिचौलिया है, रेट है सरकार का 2050 रुपया अनाज का, अगर गेहूँ का तो वो लेता है 1900 रुपया। अब बिचौलिया किसान मजबूर है, दवाई अनाज से खरीद नहीं सकता है, जब पढ़ाई स्कूल में फीस गेहूँ दे नहीं सकता है, किसान के पास, किसान मजबूर है, उसको हर हालत में 19 के रेट में व्यापारी और बिचौलिया को देना पड़ता है। और आज किसान के हाथ से गेहूँ निकल गया है तो आज वही व्यापारी 2600, 2700, 2800 रुपये गेहूँ का रेट लेके बेच रहा है, लेकिन इसको कौन देखेगा?
इस पर इसका कहीं सुनवाई नहीं है। हम लोग बार बार धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार को विज्ञापन भेज रहे हैं, डीएम को विज्ञापन दे रहे हैं, डीएम भी बोलता है कि हम सरकार को भेज रहे हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। यही किसान का हालात है और ये स्थिति ऐसा बनते जा रहा है कि किसान अब किसान नहीं रहा। किसान नाम का कोई चीज़ नहीं है बिहार में, किसान मजदूर हो गया है। यही स्थिति है। और सरकार, केंद्र सरकार का जो योजना है किसान को, कि खेत किसान का, हुकूमत केंद्र सरकार का, जिस तरह अंग्रेज के समय होता था, नील की खेती करवाता था कोड़ा मार के, और वो नील जब उत्पादन होता था वो विदेश जाता था और उसको वहाँ से पैकेट में लेबल लग के फिर हमारे इंडिया आता था, उसको फिर हम खरीदते थे। वही हाल आज किसान को ला दिया है ये केंद्र सरकार, कि किसान एक मजदूर से भी बदतर स्थिति है। किसान अब रहा ही नहीं, किसान का कोई चलता नहीं। अब खेत हमारा, टैक्स हम देते हैं, मजदूरी हम करते हैं, धूप में, बरसात में, बाढ़ में होके हम पूरे देश को अनाज पैदा करके खिलाते हैं। आप लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन हम तो अनाज पैदा करते हैं, हमारा अनाज खाते हैं, आप पैसा नहीं खाते हैं। लेकिन आज अन्नदाता का बाल बच्चा भूख मर रहा है, अनाज के लिए मर रहा है। यही देश का हाल है, यही स्थिति है। ये देश चलने वाला नहीं है। हम लोग गुलाम हैं। देश आज़ाद हुआ है, लेकिन किसान मजदूर आज गुलामी बसर कर रहा है। हम लोग गुलाम हैं, हमारा आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं आता है। आवाज़ उठाते हैं तो कोड़ा खाते हैं, जेल जाते हैं, डंडा खाते हैं। यही हमारा हाल है। मेरा नाम सूरजनारायण वर्मा है। मैं खगड़िया जिला का किसान मंच का जिला अध्यक्ष। मजबूर होकर किसान विकास मंच की ओर से हमारे धीरेन्द्र सिंह टुड्डू के नेतृत्व में सैकड़ों आंदोलन किया गया, सैकड़ों बैठक की गई। सरकार का कान तो साफ बहिरा हो चुका है। और आप हमको बताइए, कभी तो मेरा बाप दादा उस ज़मीन को लिया होगा। आज उस ज़मीन को कागज रहते हुए इस किसान का खास गैर मजरूआ ज़मीन को सरकार ने रसीद काटने का आदेश जो नहीं दे रही है, वह केवल अपनी स्वार्थ में है। और जिस तरह आप देखते होंगे कि गाय को फेंक दीजिए फील्ड में, 80 कोस से गिद्ध चला आएगा। हम जिस नेता को चुनते हैं वो भी 80 कोस से गिद्ध बन करके आ रहा है किसान को नोचने के लिए। राजनीति होगा, किसान के नाम पर राजनीति होगा। किसान के नाम पर राजनीति करते हैं और किसान भूख मरता है। आप ही बताइए, आज अगर किसी की बेटी की शादी करनी है, इंजीनियरिंग में लड़का को भेजना है, तो वो कहाँ से देगा पैसा? आप ज़मीनें छीन रहे हैं। मकई का कीमत अभी देखिएगा 2600 रुपया मकई है, लेकिन किसान का मकई ले रहा है 2200, 2100, 1800, 1900। किसान कहाँ जाएगा? किसान बेचारा है। यह किसान अपने खेत से पेट के लिए फुर्सत नहीं है, भला वह कैसे मांग करेगा उस सरकार से जाकर? कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? काफ़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। जी, काफ़ी। मेरा नाम देवानंद सिंह कुशवाहा है। हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बिहार किसान मंच के।